विद्या प्रतिष्ठान इंग्लिश मीडियम स्कूल से। मैं हूँ आपकी टीचर स्मिता राउत और आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मात्राएं। मात्राएं इस पाठ के माध्यम से हम मात्राएं किसे कहते हैं और किस स्वर के लिए किस मात्रा का उपयोग किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। जुड़िए और समझिए। सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली, ची ची करके चहक रही है चिड़िया डाली डाली। धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, संग हवा के घूमे खुशबू, खेतों में हरियाली। बच्चों, ऊपर कविता में दिए गए वर्णों और उनके साथ लगे चिन्हों को ध्यान से देखिए और बताइए आपको क्या समझ आया। आपने सही समझा। स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है। उनका बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है। वर्णों के साथ आए रंगीन चिन्ह भी स्वरों की मात्राएं हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कविता दी गई है जो अभी आपने सुनी। उसमें वर्णों के साथ कुछ चिन्ह लगे हैं। कविता में दिए गए वर्णों और उनके साथ लगे चिन्हों को ध्यान से देखने पर एक बात हमारी समझ में आती है कि स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनको जैसे उनका वर्णमाला में लिखित रूप होता है वैसे नहीं लिखा जाता। उनको कुछ चिन्हों के रूप में लिखा जाता है। कविता में वर्णों के साथ नीले रंग में लगे चिन्ह स्वरों के लिए ही उपयोग में लाए गए हैं। स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा बन जाता है। वर्णों के साथ आए रंगीन चिन्ह भी स्वरों की मात्राएं हैं। बच्चों, इसी से हमारी समझ में आता है कि स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। यानी स्वरों के लिए जिन निश्चित चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें स्वरों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मात्राएं, व्यंजन के साथ लगी मात्राएं और उनका उपयोग करके बनाए गए शब्दों की जानकारी हमें दी गई है। पहला स्वर है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन है क जमा अ क और क से शब्द तैयार किया गया है कम। दूसरा स्वर है आ की मात्रा क जमा आ की मात्रा का और शब्द तैयार किया गया है काम। ह्रस्व ई की मात्रा क जमा ह्रस्व ई की मात्रा की और शब्द है किताब। दीर्घ ई की मात्रा क जमा दीर्घ ई की मात्रा की और शब्द है कील। ह्रस्व
ह्रस्व उ की मात्रा क जमा ह्रस्व उ की मात्रा कु और शब्द है कुल। दीर्घ उ की मात्रा क जमा दीर्घ उ की मात्रा कू। शब्द है कूदना। री की मात्रा क जमा री की मात्रा क्री। शब्द है कृपा। ए की मात्रा क जमा ए की मात्रा के और शब्द है केला। अगला स्वर है ए की मात्रा क जमा ए की मात्रा कै और शब्द है कैसा। अगला स्वर है ओ की मात्रा क जमा ओ की मात्रा को और को का उपयोग करके शब्द लिखा गया है कोयल। स्वर है ओ की मात्रा क जमा औ की मात्रा कौ और शब्द है कौन। आगे अन्य चिन्ह भी दिए गए हैं। स्वर है अम की मात्रा, इसे अनुस्वार भी कहा जाता है। क जमा अम की मात्रा कंग और इसका उपयोग करके शब्द लिखा गया है कंगन। अंग की मात्रा, इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। प जमा अंग की मात्रा पंग और इसका उपयोग करके शब्द बनाया गया है पंखुड़ी। इस प्रकार हमने किस स्वर के लिए किस मात्रा का उपयोग किया जाता है और व्यंजन के साथ मात्रा मिलाकर शब्द कैसे बनते हैं यह देखा। आगे देखते हैं स्वरों के बारे में कुछ विशेष जानकारी। र के साथ ह्रस्व उ और दीर्घ उ लगने पर वे ऐसे लिखे जाते हैं। र जमा ह्रस्व उ रू और शब्द रू का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं रुपया रुस्तम। र जमा दीर्घ उ रू और शब्द है रुमाल रूखा। र के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ की मात्रा र के पेट में लगती है, उसकी पूंछ में नहीं लगाई जाती। तो एक बात हमें ध्यान में लेनी है कि हमेशा र के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ की मात्रा लगाते समय र के पेट में ही लगानी है। र के ऊपर नीचे या उसकी पूंछ पर कभी भी नहीं लगानी है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है वैसे ही हमेशा र के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ की मात्रा हमें लगानी है। अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने तालिका में देखा अनुस्वार की मात्रा कैसे होती है और अनुनासिक की मात्रा कैसी होती है, तो अनुस्वार और अनुनासिक की मात्राएं हमेशा वर्ण के ऊपर ही लगाई जाती है, कभी भी हमें नीचे या आजू बाजू नहीं लगानी है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसे
आपको समझ में आ जाएगा कि अनुस्वार और अनुनासिक का उपयोग कैसे करना है। जैसे कंचा, बंदर, सांप, आँख आदि। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि ह्रस्व मात्रा के उच्चारण में हमेशा कम समय लगता है और दीर्घ मात्रा के उच्चारण में हमेशा ज़्यादा समय लगता है, चाहे वो ई की मात्रा हो या ऊ की मात्रा। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। प्यारे बच्चों, आज इस पाठ के माध्यम से जो भी जानकारी हमने ली है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। आओ दोहराएं। स्वर के लिए निश्चित चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अन्य सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती है। आशा करती हूँ कि आपको मात्राएं पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।